हाय एवरीवन, दिस इज आरुण्य एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। यार, आज हम लोग सीखेंगे कि गूगल एड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और स्पेसिफिकली गूगल एड्स के अंदर कॉल ओनली एड्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉल ओनली एड्स होते क्या है और इनका रोल क्या होता है। देखिए यार, जब भी हम किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, चाहे हम कोई क्लाइंट को एक्वायर करें उसके लिए काम करें या किसी भी कंपनी के लिए अपने एड्स रन करें, हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको कस्टमर्स ला के दें ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके, पैसे कमा पाए। पूरी मार्केटिंग का गोल यही होता है। तो देखो, कई तरह के एड्स होते हैं, जैसे सर्च एड्स हो गए, डिस्प्ले एड्स हो गए और भी बहुत सारे एड्स होते हैं। बट सर्च एड के अंदर भी कुछ तरह के एड्स होते हैं। एक तो होते हैं कि सिर्फ सर्च एड्स। सर्च एड्स का मतलब जो भी आप गूगल पे जब कोई सर्च करता है कोई भी टर्म, उसके अकॉर्डिंग एक एड उनके सामने आता है, उस एड को क्लिक करते हैं और डायरेक्टली वो उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। ये होते हैं सर्च एड्स। सर्च एड्स के अंदर आते हैं कॉल ओनली एड्स, यानी कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि सिर्फ कॉल के थ्रू ही ऑपरेट हो सकते हैं। वहां पर जो कॉल होती है वो बहुत अर्जेंट प्रायोरिटी होती है, अर्जेंट नीड होती है, जिसके थ्रू हमें पूरे एड को चैनलाइज करना होता है। तो अब हम सीखेंगे कि कॉल ओनली एड्स बनाए कैसे जाते हैं। एग्जांपल समझ लो कुछ बिजनेसेस का, जैसे कि होम अप्लायंसेस रिपेयर तरह के बिजनेस हो गए, या आपकी जो इंस्टेंट सर्विसेज हो गए, प्लम्बिंग सर्विसेज हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्विस हो गई, एसी रिपेयर सर्विस हो गई। तो जितनी भी रिपेयरिंग सर्विसेज होती हैं या ऐसे कोई बिजनेसेस जिनकी नीड अर्जेंट होती है, उस केस में हम लोग कॉल ओनली एड्स को रन करते हैं। अब मैं आपको अपने क्लाइंट के डैशबोर्ड के थ्रू पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से एड्स रन किए जाते हैं और उन एड्स को किस तरीके से उस पर कीवर्ड्स डाले जाते हैं ताकि हम पर डे उनके लिए कस्टमर्स को जनरेट कर पाए, कस्टमर्स की क्वेरीज जनरेट कर पाए या उनकी फोल्ड कॉल्स बिजनेसेस तक पहुंचा पाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इसके लिए हम बेसिकली गूगल एड्स का यूज करेंगे डैशबोर्ड पर, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा उसके बाद कि एड्स सेटअप कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख पा रहे हो, ये जो बिजनेस है होम अप्लायंसेस रिपेयर एंड सर्विसेज का बिजनेस है। अब इस बिजनेस के ऊपर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज के दिन या आज 11 जुलाई है और आज के दिन जो यहाँ पर क्लिक्स है वो आप देख पा रहे हो, वो 10 क्लिक्स आई है। टोटल 83 इंप्रेशंस गए। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक की कॉस्ट मुझे यहाँ पर 51 रुपीज़ पड़ी, यानी मैंने 510 रुपये आज का बजट था उस क्लाइंट का और 510 रुपये मैंने स्पेंड किया और उसके लिए 10 क्लिक्स जनरेट की। अब ये समझते कि 10 क्लिक्स में सिर्फ फोन कॉल्स कितनी गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी कैंपेन पे दिखाऊंगा। तो बेसिकली इनके लिए मैं कुछ कैंपेन्स रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कैंपेन पे जाता हूँ एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर इनके 3 कैंपेन्स रन हो रहे हैं। एक हो रहा है यहाँ पर एसी का, एक हो रहा है वॉशिंग मशीन का, एक हो रहा है रेफ्रिजरेटर का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 94.5% है एसी का। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन का जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो भी 94.5% है, रेफ्रिजरेटर का 94.4%। यानी अगर कोई 90% से ऊपर मैं ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ला रहा हूँ एक ऐड के अंदर, ऐड क्रिएट करते समय, ये बहुत अच्छा है। मतलब 90% से ऊपर आपके एड्स अगर आप ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ला रहे हो, यानी आपके एड्स बहुत अच्छे से क्रिएट हुए। अब देखो इस पर कितने इंप्रेशंस आए, मतलब कितने लोगों के सामने ये ऐड आया होगा जब उन्होंने इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च किए होंगे और उससे रिलेटेड उनके पास कितनी कॉल्स गई। तो अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर जो कैंपेन का टाइम है वो सर्च है। मतलब जिस तरह का कैंपेन हमने बनाया वो सर्च कैंपेन है। सर्च कैंपेन के अंदर हमने कॉल ओनली एड्स को रन किया है। इंप्रेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर 54 इंप्रेशंस आए थे। मतलब जब किसी ने सर्च किया होगा गूगल के ऊपर एसी सर्विसेज इन बरेली, क्योंकि ये जो क्लाइंट है ये बरेली के, तो अगर एसी सर्विसेज या एसी रिपेयर सर्विसेज इन बरेली सर्च किया होगा तो इनका एड ने दिखाई दिया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ लोगों को जो ऐड दिखा वो 54 थे। इसके बाद CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब हुआ कि 54 लोगों को जिनको ऐड दिखा उनमें से सिर्फ 15% यानी 14.81% लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया। ठीक, अब क्लिक करने के बाद या तो वो 2 काम कर सकते थे, या तो वो वेबसाइट पे जा सकते थे और दूसरा कि वो डायरेक्टली फोन पे कॉल में जा। आप सोच के देखो, अगर किसी का एसी खराब होता है तो उस केस में सबसे अर्जेंट नीड क्या होती है कि वो वेबसाइट पे जाके डिटेल में फॉर्म फिल करेगा या फिर वो इंस्टेंट कॉल में लाएगा और बोलेगा कि घर आके मेरे एसी रिपेयर, राइट। तो यहाँ पर जितने भी, मैंने आपको पहले ही बोला, जहाँ पर जितने भी इंस्टेंट रिपेयरिंग सर्विसेज होती है, इंस्टेंट नीड होती है जितने भी कस्टमर्स की, तो उनके लिए कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर हमें कॉल ओनली एड्स को रन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि कॉस्ट टोटल स्पेंड हुई है 423 रुपीज़, यानी टोटल 423 रुपये खर्च हुए 54 लोगों को ऐड दिखाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो क्लिक्स आई हैं वो 8 क्लिक, अब 8 क्लिक इसके ऐड पे आई हैं। अब इन एड्स पे जो क्लिक्स आई हैं वो डायरेक्टली कहाँ हुई है, फोन की तरफ। तो अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि इनमें से कितनी कॉल्स बिजनेस को कॉल की होगी कस्टमर्स ने, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस कैंपेन पर क्लिक करूँगा और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फोन कॉल्स 4 आई है। मतलब कि 8 क्लिक्स में से 4 फोन कॉल्स गई हैं बिजनेस के पास। अगर बिजनेस ने उन्हें प्रॉपरली, जो भी बिजनेस हैंडल कर रहा है, अगर उसने प्रॉपर उन्हें सेल्स कॉल तरीके से अटेंड की होगी, उन्हें कन्वर्ट किया होगा,
तो इन्होंने आज के दिन आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये का बिजनेस जनरेट कर लिया होगा, और मैंने एड रन की सिर्फ 5 रुपए की। आप सोच के देखो, मतलब मिनिमम 6 गुना में इन्होंने बिजनेस जनरेट किया है अगर इन्होंने प्रॉपरली कॉल्स को कन्वर्ट किया होगा। तो देखो हम लोग का काम होता है एज अ मार्केटियर, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला के दें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ला करते हैं, और उन कॉल्स के थ्रू उनके पास क्वेरीज जाती हैं कस्टमर्स की, जो भी उन्हें पेन पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जितने भी बिजनेसेस होते हैं। अब नोटिस करो यहाँ पर कि मैंने इनके लिए कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए, मतलब किस तरह के कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अगर हमें इंस्टेंट सर्विसेज के लिए करना होता है। जैसे एसी रिपेयर का केस है, तो यहाँ पर मैंने फ्रेज मैच कीवर्ड यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फ्रेज मैच कीवर्ड है एसी सर्विस, एसी सर्विसिंग नियर मी, एसी फिक्स नियर मी, एयर कंडीशनर रिपेयर, एसी रिपेयर, एसी इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनर सर्विसिंग, एसी रिपेयरिंग, एयर कंडीशनर रिपेयर नियर। तो ये इस तरह के कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने इस पर ऐड किए थे, ताकि जब भी कोई यूज़र अगर ये सर्च करता है गूगल पर तो हमारा ऐड उन्हें शो हो जाए। और जब हमारे ऐड उन्हें शो हुए तो आप देख सकते हो कि 40 इंप्रेशंस जो आए हैं वो सिर्फ आए हैं यहाँ पर एसी सर्विस से, एंड 4 इंप्रेशंस आए एसी सर्विसिंग नियर मी से, 3 इंप्रेशंस आए एसी फिक्स नियर मी से। इस तरीके से हम अपने एड्स रन करते हैं, हम उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं प्रॉपर तरीके से, और तभी हम अच्छे से लीड्स जनरेट करके दे पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, या जिनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर रोल होता है कि उन्हें हम बिजनेस या उन्हें हम कस्टमर की क्वेरीज जनरेट करके दें। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि सिर्फ एसी सर्विस का जो CTR है वो 7.5% है, और बहुत अच्छी बात होती है अगर आपका CTR क्लिक थ्रू रेट है वो अगर 6 से 10% के बीच में आ रहा है तो उसे बहुत अच्छा CTR माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब हम समझते हैं कि ऐसे ही एड्स आप अपने लिए कैसे रन कर सकते हो, और अगर खुद का आपका बिजनेस है, अगर आप कोई कोच हो या आप क्रिएटर हो, आपको उस तरह का अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो और आपकी सर्विसेज या आपके बिजनेस की नीड है कि कोई गूगल पे उस तरह के कीवर्ड्स या सर्च टर्म्स या क्वेरीज सर्च कर रहा है, तो आपको प्रॉपर गूगल एड्स चलाना आना चाहिए। आपको अपना गूगल एड्स पे अकाउंट सेटअप करना आना चाहिए, और एड्स जो भी हम कॉल ओनली एड्स सेटअप कर रहे हैं उनको रन करना आना चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ पर कॉल ओनली एड्स को सेटअप करते हैं, एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उस नए कैंपेन में हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कैंपेन के ऊपर गया, राइट, और यहाँ से मैंने अपने ऑल कैंपेन्स कर लिया। यहाँ पर मैं जाके ऑल कैंपेन्स भी कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर अपने सारे कैंपेन्स विजिबल हो जाएंगे जितने भी। अब मुझे यहाँ पर नया कैंपेन करना है, तो मेरे पास देखो 2 ऑप्शन है नए कैंपेन क्रिएट करने के। या तो यहाँ पर जो क्रिएट है मैं यहाँ से अपना कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर जो प्लस से अपना कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। तो इन दोनों में से किसी से भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से अपना न्यू कैंपेन का ऑप्शन यहाँ पे देखो आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब एक नया कैंपेन क्रिएट। तो आप ध्यान रखो, अगर आपका बिजनेस इंस्टेंट सर्विस बेस्ड बिजनेस है या आप इंस्टेंट कस्टमर की नीड्स को सॉल्व करता है तो आपको कॉल ओनली एड्स रन करनी चाहिए, नहीं तो आप नॉर्मल सर्च एड्स रन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कॉल ओनली एड्स के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। तो कॉल ओनली एड्स के लिए देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है कि कैंपेन को ऑब्जेक्टिव क्या, इस कैंपेन के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। तो या तो हम देखो लीड जनरेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, या तो हम एक काम कर सकते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स डायरेक्ट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जितने भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डालते हैं वो सब क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पे सेलेक्ट करते हैं, और ये सही भी है क्योंकि हम जितनी पावर अपने हाथ में रखेंगे या जितना अच्छे से एड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे खुद से, उतना ही हमें कम गूगल को पे करना पड़ेगा। ये ठीक है, बट इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको गूगल एड्स या उसके डैशबोर्ड की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको बिट्स को चेंज करते रहना पड़ेगा। मतलब कई बार क्या होता है, देखो कैसे काम करते हैं एड्स, उसमें गूगल एड रैंक प्रोवाइड करता है। तो जब भी कोई हमारा कीवर्ड या सर्च टर्म सर्च करता है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो सिर्फ अकेले हम तो है नहीं जो एड्स रन कर रहे हैं, हमारे साथ कम से कम ऐसे 7, 8, 9, 10 कॉम्पिटिटर्स और हैं जो अपने एड्स रन करना चाहते हैं। तो हमारी एड को गूगल सबसे टॉप पोजीशन पे क्यों रखेगा, चैलेंज ये आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने बोला हम आप लोगों को एड रैंक प्रोवाइड कर देंगे। जिसकी एड रैंक सबसे अच्छी होगी, टॉप पर होगी, उसे हम टॉप पोजीशन दे देंगे। जिसकी एड रैंक नीचे आती जाएंगी उसको हम नीचे पोजीशन करते जाएंगे। अब एड रैंक 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक होता है क्वालिटी स्कोर और दूसरा होता है मैक्सिमम CPC। अब क्वालिटी स्कोर होता है वो भी आपके कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज की वीडियो में उसे डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ क्वालिटी स्कोर आपको 10 में से दिया जा रहा है और वो किसी एक कीवर्ड को दिया जाता है। मतलब जब भी कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा होगा उस केस में आपको गूगल एक क्वालिटी स्कोर देगा 10 में से। अगर जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा इनटू जितनी आपने मैक्सिमम CPC चूज की होगी, यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी एड्स पर आपके पैसे तभी कटेंगे जब कोई भी कस्टमर आपके ऐड पर क्लिक करेगा, इसीलिए उससे बोलती है कॉस्ट पर क्लिक। अब उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हैं अभी हम सीखेंगे, आज ही हम सीखेंगे। अब कॉस्ट पर क्लिक हम जितनी ज्यादा डालते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल जो कीवर्ड्स की कॉस्ट है वो 50 रुपए है तो हम उसको 250-500 रुपए लगाते हैं, राइट। देखो
डिपेंड ये करता है कि बल आपसे सिर्फ मैक्सिमम पैसे काटे, मतलब आपने जो मैक्सिमम सेट किया वो नहीं, जो मैक्सिमम बिडिंग में चल रहा है। अब मान लो कि 9 कॉम्पिटिटर्स ने मिला के मैक्सिमम रुपीज सेट किया 55 रुपए, लेकिन आपने सेट किया 56, राइट? तो जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होगा सिर्फ वही डिडक्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपने 250 रुपये सेट किया तो वो डिडक्ट हो, इतना सारे कॉम्पिटिटर्स का मिला के जो नियरेस्ट होगा वो आपका अमाउंट क्लिक होता है, हमेशा ध्यान रखें। अब ये हो गया आपकी सीबीसी, एंड सीपीसी के बाद आता है आपका क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर भी जितना अच्छा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपकी एड रैंक मिलेगी। तो जितनी ज्यादा एड रैंक होगी, मतलब जो नंबर उसका जितना ज्यादा होगा, यानी उतनी ही टॉप पोजीशन पे वो आपको रैंक करेगा। ये क्लियर हो गया? तो अब हम इसमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ कोच गाइडेंस की जगह हम यहाँ पर लीड्स कैंपेन को यूज करेंगे। मैं लीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स या ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले। तो मैं लीड्स पर क्लिक कर, लीड्स पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर देखो आ गया कि आपका कोई कन्वर्जन गोल सेट है। अब देखो कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है कि जब भी कोई हमारे ऐड पर कोई किसी भी तरह का कोई एक्शन ले रहा है, उस पर क्लिक करके या तो वेबसाइट पे जा रहा है या तो क्लिक करके हमें फोन कॉल कर रहा है, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि एक्चुअल में उस जगह हुआ क्या हो, राइट? तो अपना कन्वर्जन सेटअप करते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हमने बोला कि यार 1 या 10 क्लिक पे मुझे 1 कन्वर्जन मिलता है, यानी 10 क्लिक पे मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है? एवरेज कॉस्ट खर्च करते हैं कि 500 रुपये कटे मेरे और मुझे 1000 रुपये वापस मिले, यानी मैंने 500 रुपये प्रॉफिट कर लिया, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं अपने कन्वर्जन सेटअप कर रहा हूँ। तो कन्वर्जन टाइप होता है, तो इसको भी आज की वीडियो में डिटेल में नहीं समझेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना कॉल ओनली एड्स को चलाना कैसे, उसको सेटअप कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि अभी हमने समझो कन्वर्जन को सेटअप नहीं किया है। अब पूछ रहा है कि आपको कौन सा कैंपेन टाइप यूज करना है। अब देखो कैंपेन टाइप यहाँ पर सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, डिमांड जेन है। हम यहाँ पर सर्च कैंपेन पे यूज करेंगे। सर्च कैंपेन का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जब कोई हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई सोल्यूशन सर्च करेगा तभी तो हमारा बिजनेस का नाम सामने आना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पर सर्च कैंपेन पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ों को हम अभी अवॉइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर सर्च कैंपेन पे हमने क्लिक किया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च कैंपेन पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हमारा गोल क्या है। अब देखो हमारा गोल क्या हो सकता है। हम वेबसाइट विजिट्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमारे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है सोल्यूशन गूगल पे टाइप कर रहा हो तो वेबसाइट पे जाए हमारी, या हमें डायरेक्ट कॉल करे। तो देखो अगर हमारा कुछ ऐसा बिजनेस, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल कर रहा हूँ, ठीक है, उस केस में मैं 24 आवर्स से एक्टिव रहूंगा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, अपना डेमो बुक करें और मुझसे मेरी ट्रेनिंग, जो भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, वो वहाँ पर डेमो ले लें। अगर उन्हें अच्छी लगती है तो मुझसे मेरा प्रोग्राम परचेज कर लें। यहीं पर अगर मेरा कुछ ऐसा बिजनेस है जैसे रिपेयरिंग सर्विसेज है, मैं वॉशिंग मशीन, पीसीज या फिर मैं प्लम्बिंग सर्विसेज ऐसी कोई चीज़ करता हूँ, तो इन सब चीज़ों के सोच के देखो कस्टमर को तुरंत जरूरत पड़ती है। तो अर्जेंट नीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फोन कॉल चाहिए होती है, ताकि अगर कस्टमर हमारी एरिया में अगर उससे कुछ प्रॉब्लम है वो तुरंत हमारी कंपनी को कॉल करे, जो भी हमारा वहाँ पर कोई भी रिपेयरिंग सर्विस का बंदा है उसको हम डायरेक्टली भेज दें और वहाँ से उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। तो हम यहाँ पर फोन कॉल्स पे सेलेक्ट करेंगे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इंस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो तुरंत सॉल्व है। अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे इंडिया। मैं यहाँ पर इंडिया टाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इंडिया में अपनी सर्विस मैं क्या चाहता हूँ कि किस नंबर पे मुझे कॉल हो, तो मैं यहाँ पर अपना एक नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपने कैंपेन का नेम यहाँ पर डालना है। अब मेरे कैंपेन का नाम क्या है कि मैं ये जो कैंपेन जिसके लिए भी रन कर रहा हूँ, जिस भी बिजनेस के लिए, मुझे इस तरीके से नेमिंग करनी है कि फ्यूचर में मैं अगर यहाँ पर 30 कैंपेन 40 कैंपेन्स भी क्रिएट कर लूँ, उनके मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर लूँ, उसके अंदर खूब सारे एड्स क्रिएट कर लूँ, तब भी मुझे अपना कैंपेन नेम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैंपेन मैंने किसके लिए बनाया था, इसमें क्या चीज़ें, ठीक है? तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कैंपेन नेम डालूंगा। लेट्स एग्जांपल मैं जिसके लिए एड्स चला रहा हूँ मैं उसी का यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। तो जिसके लिए मैं एड चला रहा हूँ जिन टाइम के लिए, वो बरेली के हैं, ठीक है? अब मैं इस कहता हूँ इनकी किचन रिपेयरिंग सर्विसेज है, जैसे स्टोव हो गए या फिर माइक्रोवेव्स हो गए या चिमनीज हो गए, इन चीज़ों की रिपेयरिंग सर्विस है। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर किचन सर्विसेज डाला _। अब मैं ये ऐड रन कहाँ कर रहा हूँ? मैं ये ऐड रन कर रहा हूँ बरेली में, ठीक है? बरेली ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। बरेली ऑडियंस के बाद मैं यहाँ पर किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ? जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती है, जैसे हिंदी बोलती है इंग्लिश बोलती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं दोनों ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो दोनों लैंग्वेज में बात कर लेती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कॉल ओनली एड्स, क्योंकि ये पहले से पता है कि मुझे किस तरीके के एड्स चलाने हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कॉल ओनली एड्स, ताकि मुझे देखते ही समझ में आ जाए कि मैंने कौन से एड्स रन किए, और ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूँ एंड मैंने इस पर कॉन्टिन्यू कर दिया। अब हमारे पास काम है, अब हमें इस ऐड को सेटअप करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हम बिडिंग सेट करनी है। अब देखो बिडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था
जब भी हम ऐड रन करते हैं तो उस समय दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैक्सिमम CPC, यानी हम कितनी मैक्सिमम कॉस्ट पे करना चाहते हैं जब भी कोई यूज़र हमारे ऐड पर क्लिक करेगा। उसे ऐड 100 बार दिख जाए, हमारा एक भी पैसा नहीं कटेगा अनटिल अनलेस वो हमारे ऐड पर क्लिक करे। अभी हम यहाँ पर व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ठीक है, इस पर मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्लिक्स। क्यों क्लिक सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इनिशियली पहले हमारे पास खूब सारी क्लिक्स आए। क्लिक्स आएंगी तो अपने आप उनमें से कुछ ऐसी होंगी जो कॉल्स आएंगी, और कॉल्स आएंगी तो हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्लिक्स को प्रायोरिटाइज करें। कन्वर्जन हम तब सेट करते हैं जब हम पहले से हमारे पास कस्टमर्स का डेटा हो, हमने एटलीस्ट 200-400 कस्टमर्स को सर्विस दे दी हो, ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमारी एक एवरेज वैल्यू क्या है, कितना हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए कन्वर्जन हमें वैल्यू देनी पड़ती है आगे चल के। तो कन्वर्जन डिफाइन करना पड़ता है इनिशियली। अब जो हमारे पास पहले से कोई डेटा नहीं होता, हमारा अकाउंट नया है, उस केस में हम क्लिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्लिक्स यूज़ किया। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम कॉस्ट कितनी देना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम कॉस्ट, एक काम करो आप हमारी 70 रुपीज़ रखिए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 70 क्यों डाला। मैंने 70 इसलिए डाला, अभी मैं जब कीवर्ड रिसर्च करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कौन से कीवर्ड्स के लिए कितना पे करना पड़ता है। जैसे अगर मैं डालूंगा चिमनी रिपेयर सर्विस तो मुझे पता चल जाएगा कि चिमनी रिपेयर का मुझे कितना पे करना है। अगर मैं डालूंगा स्टोव रिपेयर सर्विस तो मुझे पता चल जाएगा उसका कितना पे करना है। अगर मैं डालता हूँ माइक्रोवेव रिपेयर सर्विस तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे माइक्रोवेव का कितना पे करना है, ठीक है। इसलिए वो मुझे ऑलरेडी आइडिया है। आप स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और बाद में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अभी डाल दी कि मुझे पता है कि यार मोर और लेस 70 रुपीज़ से ऊपर कॉस्ट नहीं जाती, तो मैं 70 रुपीज़ डाल दूंगा पर क्लिक की। इसके बाद यहाँ पर देखो यार बिड फॉर न्यू कस्टमर्स होने, इसको आप खाली छोड़ दो। ये तो कोई नया तरीका है और इसमें एटलीस्ट आपको 1000 लोगों को, आप पहले से आपके कस्टमर बन चुके हो, एटलीस्ट आप 1000 लोगों को केटर कर चुके हो, तब इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि हम आपके एड्स पूरे सर्च नेटवर्क पे दिखाएंगे। अब देखो सर्च नेटवर्क का मतलब सिर्फ गूगल सर्च नहीं हो गया, यानी और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर भी कोई हमारे से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करेगा, हमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन को सर्च करेगा तो भी हमारा ऐड दिख जाएगा। तो हमें इसको अनटिक करना है। हम नहीं चाहते कि हर वेबसाइट में हमारे ऐड दिखे, जो भी सर्चिंग वेबसाइट्स हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पे ऐड दिखे, तो हम सर्च नेटवर्क को अनटिक करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं आप अपने ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इंडिया में दिखाना चाहते हो या कोई दूसरी लोकेशन डालो, या मैं कहाँ अपने ऐड शो कर सकता हूँ, राइट। मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं दिखाना चाहता, मैं मेरी सर्विसेज कहाँ जा सकती, मेरी क्लाइंट की सर्विसेज हैं वो रिपेयरिंग सर्विसेज हैं, वो जिस जगह पर है, यानी वो बरेली में, तो बरेली के ही तो आसपास वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या सिर्फ बरेली में दे सकते हैं, क्योंकि बरेली में वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही होगी। पूरा बरेली लेट से 30 किलोमीटर के अराउंड, तो क्या मैं पूरे 30 किलोमीटर की रेंज में सर्विसेज दे दूँ? नहीं, जितना वो सर्व कर सकते हैं कस्टमर्स को उतनी ही देंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पहली बात एंटर अनदर लोकेशन और एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम रेडियस चूज करेंगे। अब वो पर्सन रहते हैं लेट्स से बरेली के किसी एरिया में, तो मैं यहाँ पर पूरी बरेली भी डाल सकता हूँ अगर मैं पूरी बरेली में अपनी सर्विस देनी है, नहीं तो मैं उनके उस एरिया पे डालूंगा जिस जगह वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलो यार यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिस एरिया में रहते हैं उसके 10 किलोमीटर तक की रेंज पे दे सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ FCI कॉलोनी, ठीक है, ये कोई एक एरिया है बरेली में। अब यहाँ पर मैंने क्या, मुझे कितनी एरिया में अपनी सर्विस देनी, मैं कहता हूँ इससे 10 किलोमीटर की रेंज में दे सकते, 10 किलोमीटर, और माइल्स लिखा मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्लियरली आ गया है 10 किलोमीटर अराउंड FCI कॉलोनी बरेली उत्तर, उसके 10 किलोमीटर की रेंज में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये आप यहाँ पर क्लिक करोगे लोकेशन ऑप्शन को, तो आपसे पूछेगा प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और सिर्फ प्रेजेंस। हमें सिर्फ प्रेजेंस पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखो बरेली जाने के लिए टूरिस्ट भी किसी तरह का इंटरेस्ट रख सकते हैं और जो वहाँ लोग रहते हैं वो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हमें फोकस करना है जो सिर्फ वहाँ रह रहे हैं उन्हीं पे। मैंने यहाँ पर प्रेजेंस ऑप्शन सेलेक्ट दिया है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, तो वो सिर्फ वहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। मैंने पहले ही बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियंस को टारगेट करूंगा, तो हिंदी को भी टारगेट कर लिया, इंग्लिश ऑलरेडी था, हो गया। अब वो पूछ रहे कि आप अपनी ऑडियंस सेगमेंट क्या लेना चाहते हो। देखो हम इनिशियली जब पहली बार ऐड रन करते हैं, देखो तो गूगल पे सर्च तो कोई भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही सर्च करते हैं या सिर्फ स्टूडेंट्स ही सर्च करते हैं या मैरिड लोग ही सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी सर्च कर रहा है हमारे एड्स उसको दिखाई दे। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस सेगमेंट को खाली छोड़, क्योंकि वो सर्च इंटेंट के ऊपर है, जिसने सर्च किया हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन रिलेटेड रिक्वायर्ड दिखेंगे। इसमें एज या इसमें वो बैरियर खत्म हो गए कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी बाकी चीजें क्या है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, ये नया ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एड मुझे रन कब से कब तक करने, सबसे पहले बात करते हैं एड रोटेशन की। अब आपके एड्स को रोटेट कैसे करना है, मतलब आपके एड्स कल कौन से दिखने चाहिए, परसों एड्स कौन से दिखने चाहिए,
किस टाइम पीरियड पे कौन सा एड्स होना चाहिए। तो मैंने बोला है कि आप यहाँ पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। आप यहाँ पर क्या करो, हमारे जो बेस्ट एड्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हम जब क्रिएट करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली हम एड्स के वेरिएंट्स को करते हैं, हम सिर्फ एक ऐड नहीं करते हैं, हम मल्टीपल एड्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग कॉपीज लिखते हैं ऐड के अंदर। और उन एड्स में से जो ऐड हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो गूगल उसको ही प्रायोरिटी पर रख लेता है, वही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड शो करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स पर क्लिक किया। देन मोर सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट, मैं ऐड चलाना चाहता हूँ कब से कब तक मैं चाहता हूँ, कल से ऐड मेरा चलना है स्टार्ट। तो स्टार्ट डेट है मेरी ऐड की लेट्स से 12th, तो मैं यहाँ पर चूज कर लूँगा 12th ऑफ जुलाई से लेकर नन। आगे मेरे एड्स जब मुझे बंद करने बंद करते हैं, मैं एंड डेट चूज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है तो मोर सेटिंग्स पे आओगे ऐड शेड्यूल। मैं एड्स कब से कब तक चलाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एड्स मंडे टू फ्राइडे चले एंड इनकी टाइमिंग में सेट कर देता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर लेट्स से शाम को 6:30 बजे तक मेरे एड्स चलने चाहिए। तो 9 बजे से लेकर मैंने अपने एड्स को यहाँ पर 18:30 तक मैं अपने एड्स को चलाऊँ। मैंने यहाँ पर 18:30 चूज कर लिया। तो मेरे मंडे टू फ्राइडे एड चलेंगे, सैटरडे संडे को हमारा बिजनेस बंद रहता है तो हम उसमें एड्स नहीं चलाएंगे। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इसे ट्रैकिंग करने के लिए होता है, तो हमें भी स्टार्टिंग में ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वेबसाइट भी है, हम उसे ट्रैक नहीं करना चाहते तो हम किसी तरह का ट्रैकिंग टेम्पलेट नहीं डालते। ब्रांड्स इसे भी अब छोड़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर हमारा काम है हमें कीवर्ड्स डालना। बेसिकली कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं हमारे बिजनेस रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सोल्यूशन हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का एसी खराब हो जाता है तो सर्च करते हैं एसी रिपेयर सर्विस नियर मी या फिर एसी रिपेयर सेंटर नियर मी, ठीक है, इसी तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं। या वो सोल्यूशन से रिलेटेड करते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड करते हैं, लेट्स से गैस फिलिंग इन एसी, राइट। तो इस तरह की कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, यानी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन से रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरह से होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना कि कीवर्ड्स में इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, तो मैं इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं कि कीवर्ड्स को किस तरीके से ढूंढा जाता है। मेरे पास आप एक्सेल शीट देखो, इस पे ऑलरेडी मैंने एड ग्रुप 1 के लिए एसी के लिए अपने कीवर्ड्स लिख रखते हैं, जैसे एसी रिपेयर नियर मी, एसी रिपेयरिंग नियर मी, एसी रिपेयर सर्विस नियर मी। ये जितने भी तरह की मुझे चाहिए मैंने तो ऑलरेडी एसी से रिलेटेड, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कैंपेन सर्च, गोल मेरा फोन कॉल है, कहाँ से कहाँ तक मुझे एड्स रन करने, लोकेशन क्या होगी, सब कुछ मैं पहले से लिख के रखता हूँ। बिजनेस का नाम क्या है, नंबर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इनमें से मैं अपने कोई भी 4-5 कीवर्ड उठा लेता हूँ जिन्हें मुझे यहाँ पर एंटर करना है। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए और यहाँ पर आके मैं इन्हें पेस्ट कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर अपने सारे कीवर्ड्स एंटर कर लिए, जिन भी कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं वो सारे मेरे यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब मुझे ये देखना है ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड नहीं, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है। अब देखो कीवर्ड भी 3 तरह के होते हैं। ब्रॉड मैच का काम होता है कि जैसे मैंने डाला एसी रिपेयर नियर में, ठीक है, तो ब्रॉड मैच का मतलब हो गया कि जब भी कोई यूजर सर्च करेगा लेट्स से कार रिपेयर नियर में, तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा क्योंकि वो ब्रॉड है। मतलब इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द अगर यूजर ने जो सर्च किया उससे मिल रहा हो तो हमारा ऐड दिख जाएगा। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते, तो हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। हम मोस्टली यूज करते हैं या तो फ्रेज मैच का, नहीं तो एग्जैक्ट मैच का। मैं यहाँ पर फ्रेज मैच का यूज कर रहा हूँ। फ्रेज मैच का मतलब अगर मैंने डाला एसी रिपेयर नियर मी, तो अगर कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट एसी रिपेयर नियर मी तो भी मेरा ऐड दिखेगा, जबकि मैंने कीवर्ड डाला है एसी रिपेयर नियर मी, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, लेकिन इनमें क्या, इन वर्ड्स में एसी रिपेयर नियर मी तो आ रहा है लेकिन बेस्ट भी आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एसी रिपेयर आना चाहिए, एसी रिपेयर नियर मी आना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हमारा ऐड नहीं निकलेगा। इसे हम फ्रेज मैच कोशिश करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच रखनी चाहिए। और एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि जब तक एग्जैक्टली लोग किसी ने सर्च नहीं किया एसी रिपेयर नियर मी, तब तक हमारा ऐड नहीं दिखाई देगा। मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट एसी रिपेयर नियर मी, तो भी उसे ऐड नहीं दिखाई देगा, उसने बेस्ट जो वर्ड है वो अलग से ऐड किया है, उसे हम एग्जैक्ट मैच करते हैं। तो एग्जैक्ट मैच भी हम यूज कर सकते हैं, फ्रेज भी कर सकते हैं। अगर हमारा बजट बहुत लिमिटेड है, हमें पता है कि हम सिर्फ 500, 700, 1000 रुपये सिर्फ डेली का बजट लेके चल रहे हैं, तो हम फ्रेज या एग्जैक्ट मैच को ही डील करेंगे। तो अब देखो फ्रेज मैच को लिखते कैसे हैं। फ्रेज मैच के लिए हम यहाँ डबल कोट्स लगाते जाते हैं, तो मैं आप यहाँ पर हर जगह डबल कोट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इन्हें फ्रेज मैच कर दिया। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, तो आपको वो लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हो ये फ्रेज मैच है, ये एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच इस तरह से लिखा जाए। ये आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो डायरेक्टली आपको कॉल एड्स रन करनी है। कॉल एड्स के लिए मेरे को इंडिया मेरा नंबर ऑलरेडी आ गया है। अब देखो हमारी वेबसाइट होनी जरूरी है, मतलब उस वेबसाइट में खाली ट्रैफिक नहीं भेज रहे हैं, लेकिन गूगल हमसे वेरीफाई करता है कि जो हम यहाँ पर एक्चुअल में चीजें डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि कई बार लोग फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से वो हमसे प्रॉपर सारी डिटेल्स लेता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ, हालांकि जो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है वही डाल देता हूँ। यहाँ पर गोल्डफिश सर्विस डिस्प्ले पाथ का मतलब होता है कि जब भी यूजर सर्च करेगा उसके सामने निकलेगा
उस लिंक पे वो देखेगा कि इस पे लिखा है, तो उस पर देखो क्या लिखा रहेगा, goldfishservice.in, और मैं एसी से रिलेटेड कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एसी रिपेयर नियर में, और ये दूसरे वाले में डाल दूंगा नियर, कि जब भी कोई सर्च करेगा इससे रिलेटेड उसे लिखेगा एसी रिपेयर नियर में, तो उसे लगेगा मेरे पास, राइट, ये सर्विस सेंटर मेरे पास है, तो चांसेस ज्यादा है वो कॉल करे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज डाली। अब यहाँ पर हेडलाइन, अब इसको लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप इसे चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप अपनी लिखा सकते हो, अपने हिसाब से भी देख लेना। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 एसी रिपेयरिंग सर्विस, मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। हेडलाइन 2 यहाँ पर रखी, हेडलाइन 2 में मैंने अर्जेंट सर्विस इन 30 मिनट्स। देखो ये क्या मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी मेरा ऐड लोगों को दिखाई दे उससे सबसे ज्यादा चांसेस हो मेरे ऐड के ऊपर कॉल करे, क्योंकि मुझे इंस्टेंट कॉल चाहिए, राइट, या मेरे बिजनेस जिनके लिए मैंने ऐड रन कर रहा हूँ उनको सबसे पहले कॉल चाहिए। तो यहाँ पर अर्जेंट सर्विस इन 30 मिनट्स, अब बिजनेस का नाम मैंने डाल दिया एंड डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखते हैं ताकि जो वो सर्च कर रहा है वही वर्ड हमारे डिस्क्रिप्शन में होने जरूरी है, तभी हमारा ऐड ऊपर शो होगा, राइट। अब जैसे कोई सर्च कर रहा है एसी रिपेयर, राइट, एसी रिपेयर सर्विस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने एड्स को, तो आप यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस्ट एसी रिपेयर सर्विस इन बरेली। तो एक मेरे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा एसी मेंटेनेंस, एसी सर्विस बाय एक्सपर्ट्स, ये ठीक है मैंने लिख दिया, और आगे लिखा है बेस्ट एसी रिपेयर सर्विस इन बरेली, यानी जो उसने सर्च किया वही मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन 2 में मैं लिखूंगा, देखो आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन 2 जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्शन 2 आपका हमेशा शो हो ऐड के अंदर, तो इसको भी आपको लिखना चाहिए और बहुत अच्छे से लिखना चाहिए मेरा मानना। तो मैं यहाँ पे लिखा, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, 90 कैरेक्टर्स के अंदर ये भी आता है। अब यहाँ पर मैंने अपना कन्वर्जन ऑलरेडी सेटअप किया कि कोई अगर उस पर कॉल करे तो मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने उस पर कॉल की, तो मैंने यहाँ पर अपने कन्वर्जन सेटअप किया। इनिशियली आपको अपना कन्वर्जन सेटअप नहीं कर पाओगे तो भी चलेगा, उसके बिना भी एड्स अच्छे से रन होते हैं और आपको पता चल जाता है कितनी क्लिक्स आई है, कितने लोगों ने आपको कॉल की, वो क्लियरली आपको समझ आता है। एंड यहाँ पर डन पे क्लिक कर, तो देखो ये हमारा ऐड बन गया है, ये हमारा कॉल ओनली ऐड बन गया। हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने कीवर्ड्स डाले हैं, हम ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। एक हमने बना लिया एसी रिपेयर से रिलेटेड, एक हम बना सकते हैं लेट्स से एसी मेंटेनेंस से रिलेटेड, एक हम बना सकते हैं एसी रिपेयरिंग से रिलेटेड, एसी सर्विसिंग से रिलेटेड। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऐड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से हमारे कीवर्ड्स अच्छे चल रहे हैं, और उनको हम एक साथ करके फिर एक ऐड ग्रुप के अंदर डालते हैं, उनके ऊपर आगे ऐड करते हैं। इनिशियली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाते जाते हैं। एंड बस मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड अपना बजट सेट करना है। मैं अपना बजट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, लेट्स से मेरा डेली बजट है 500 रुपीज़, और मैंने अब अपना डेली का बजट सेट किया एंड मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने कैंपेन को पब्लिश कर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। एंड अगेन यहाँ पर इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा, तो हमारा ऐड चल जाएगा। एंड गूगल इसको 6-7 घंटे के अंदर वेरीफाई कर देता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, इसमें लिखा तो 1 से 2 दिन रहता है, बट गूगल इसको 3 से 4 घंटे के अंदर आपके एड्स को वेरीफाई कर देता है एंड आप यहाँ पर इजीली कस्टमर्स को आपके ऐड देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपना ऑलरेडी ऐड क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पर अगर कैंपेन पे जाकर अपनी कैंपेन्स देखूंगा, अभी मैंने जो कैंपेन बनाया है आपको वो शो हो जाए। देखो किचन सर्विस करेगी, आपको यहाँ पर ऐड कैंपेन शो हो रहा है, अभी स्टेटस पेंडिंग, अभी क्योंकि इसको हमें अपडेट करना है, और बेसिकली जब ये रिव्यू होकर आएगा तो यहाँ पर एलिजिबल आ जाएगा, लेकिन यानी हमारा ऐड चल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ऑलरेडी एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं समझा होगा। एंड इसी तरह से आप किसी भी बिजनेस के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हो, उनके लिए बिजनेस ला सकते हो, उनके लिए कस्टमर्स ला सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट भी बनाई, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।